हेलो हेलो। अच्छा, सबसे पहले मैं इमेज प्लेन को इंपोर्ट करता हूँ उसके अंदर। डेस्कटॉप पर सोर्ट का इमेज रखा हुआ है और इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा। इसको मैंने रोटेट करना है, ब्लू वाले को हल्का सा पकड़ के रोटेट किया। इससे मुझे खैर ब्लू के कलर से भी मुझे पता चलना चाहिए कि ये जेड है। ठीक है, यहाँ से आपको कलर और उसके एक्सेस का पता चल जाता है। तो जेड को मैं रोटेट करूँगा 90। ठीक है, और इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा कर दूंगा ऊपर। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा कर देंगे पीछे। ठीक है, और स्केल थोड़ा सा करते हैं इसको, ताकि हमारी ग्रिड के बराबर तो आए कम से कम जो सॉर्ड है। ये मैंने इमेज प्लेन बिल्कुल सेट कर दिया है। अब इमेज प्लेन को मैं लेयर में डाल देता हूँ, ताकि मैं इसको बार बार काम करते हुए इसको सिलेक्ट ना करूँ। सेलेक्ट करके मैंने कॉर्नर वाला बटन दबाया, ये खुद ब खुद नई लेयर भी बनाता है और जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं उनकी उसको उस लेयर के अंदर डाल देता है। इसका नाम मैं रख देता हूँ इमेज प्लान। ठीक है, अंडर स्कोर के साथ, गैप नहीं देते इसमें। और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ आर। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखते हैं कि इसको हम कौन सा ऐसा प्रिमिटिव है जिससे हम इसको बहुत ज़्यादा हमें ये हेल्प कर सकता है। कौन सा ऐसा प्रिमिटिव है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, वैसे हम इसको बॉक्स से भी बना सकते हैं, और इसको अगर हम सिलेंडर से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, आप कहेंगे सिलेंडर से क्यों, सिलेंडर तो गोल होता है। ठीक है, सिलेंडर मैं लेता हूँ। कलर मुझे बताइएगा ज़्यादा बेहतर किस में नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है या उसमें नज़र आ रहा है। लेयर को मैं गायब कर देता हूँ, लेयर की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं इसका रेडियस इतना ही रखता हूँ, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। ठीक है, और इसको इस पर मुझे रोटेट करना है Z पे। ठीक है, और इसको मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये इसको मैं यहाँ पे लाके रख सकता हूँ। ठीक है, रेडियस ऑलमोस्ट सेट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जी ये तो गोल है और ये इसका शेप अलग है। तो अगर मैं इसके जो एक्सेस हैं इसको मैं अगर बिल्कुल कम करके 4 पे लेकर आ जाता हूँ अगर। ठीक है, अब ये देखो आपके 4 पर आ गया ये। ठीक है, 4 प्रेस किया मैंने इसको। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, हमको क्या करना होगा, इसको सिर्फ और सिर्फ मुझे हल्का सा यूँ करके स्केल करना होगा। इसकी शेप बन गई सही। और पहले हम इसकी बेसिक शेप निकालते हैं, उसके बाद फिर हम इसको बेवल करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट किया मैंने एक कोना इसका, ताकि ये नोक निकाल सकूं मैं। अच्छा, ये नोक निकली हुई है, लेकिन हम चलें इसको बाद में सेट करते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ इतना आगे किया। ठीक है, नज़र आ रहा है ना। उसके बाद मैंने पूरा सेलेक्ट किया, उसको मैं लेके गया पीछे। ठीक हो गया ये। अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो मेरा पीछे वाला जो वर्टेक्स है वो भी सिलेक्ट हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पर आया और इसको मैंने कर दिया पीछे। सही हो गई चीज़, शेप आ गई आपकी बेसिक। ठीक है, कितनी देर में आई। ठीक है, बेसिक प्रिमिटिव को अगर आप, मैंने इसलिए कहा था कि बेसिक प्रिमिटिव की एक्सेस प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि आप उसके अगर ऑप्शंस को देख लोगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस बेसिक प्रिमिटिव से कितने ज़्यादा शेप्स निकल सकती हैं, जो मैंने फर्स्ट डे बताया था आप लोगों को। ठीक है ना। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जी इसको मैं कौन सी ऐसी एजेस हैं कि जिसको हमने जिसकी एजेस हमने शार्प करनी है। क्योंकि अभी इसको अगर मैं 3 प्रेस करूँगा तो ये तो बिल्कुल ही जो है गायब हो रही है, इसका शेप बिल्कुल गायब हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एज पर आके, और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। सही है, ये पूरी इसने जो दोनों तरफ की वो है उसको सिलेक्ट कर लिया।
और मैं एक काम करता हूँ कि ये वाला जो एज है, ये वाला और एज और ये वाला एज, इन दोनों एजेस को मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट करने का जो तरीका है ना, एज को कभी भी ऐसे सिंपल डिलीट नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे मैं एक टूल लेता हूँ मल्टी कट टूल, और ये मैं लगाता हूँ उसको, और इसको अब मैंने सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट करता हूँ सिंपल। ठीक है, ये देखें एज मैंने सेलेक्ट की और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। एज तो डिलीट हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं इसके वर्टिसेस रह गए, नज़र आ रहे हैं? ठीक है, तो हमको जब भी एज डिलीट करनी होगी तो उसको हमें क्या करना होगा, शिफ्ट डिलीट, सॉरी कंट्रोल डिलीट। ठीक है, कंट्रोल डिलीट करेंगे हम। अब मैं अगर इसके वर्टिसेस जाके चेक करूं तो वर्टिसेस नहीं है। ठीक है, यही काम हम यहां पे करेंगे। एज में आएंगे, इसको सिलेक्ट किया मैंने, सिर्फ एक एज, सिंगल क्लिक, शिफ्ट दबा के इस एज को सिलेक्ट किया और इसको मैंने किया कंट्रोल डिलीट। अब इससे हो क्या रहा है कि इसकी जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो रही है, जाहिर सी बात है उसकी सपोर्ट ख़त्म हो रही है, तो उसको हम अभी डिलीट नहीं करते, हम अपनी जो बाकी की डिटेल है यानी बाकी की जो सपोर्ट है उसको देकर उसके बाद इसको डिलीट करते हैं। शायद हमें इसको रखना पड़े, चलें देख लेते हैं। इसको मैं पहले डबल क्लिक करता हूँ, इसको और इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम इसको करते हैं क्या, बेवल एज करना है या बेवल करना है, क्या शॉर्टकट क्या है इसकी, कंट्रोल बी। ठीक है, कंट्रोल बी किया मैंने तो इसने इसको इस तरह से कर दिया, जो कि हमें सही है वैसे, लेकिन हमें इसका शैम्फर ऑफ करना है। ठीक है, अब ऑफ करने से क्या हो रहा है कि इसकी जो एजेस हैं वो आ तो रही हैं लेकिन काफ़ी दूर आ रही हैं, तो उसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ, फ्रैक्शन से सही कर सकता हूँ। ठीक है, सही हो गया। इसी को मैं 3 प्रेस करके देखूंगा तो अभी जो सेगमेंट्स हैं वो मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा टूल जो आप, कोई भी ऐसी कमांड जो आप यूज़ कर रहे हैं और जिसके अंदर चेंजिंग्स आती हैं, आपको हिस्ट्री का भी याद होगा कि हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन होती है पूरी। ठीक है, लास्ट मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री रखने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। फ़ायदा क्या है कि इसको अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाके चेंज कर सकता हूँ। मैं पॉली बेवल पे क्लिक करूँगा और अब मुझे ना इसके थोड़े से सेगमेंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, सेगमेंट्स मुझे ऐड करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेगमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, मैं यहाँ से भी सेगमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। देखें ऐड हो गया। ठीक है, हो रहे हैं ऐड। लेकिन एक चीज़ अब मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको क्लिक करके अगर आप टी प्रेस करेंगे, यानी कि जो लास्ट आपने कमांड लगाई है उसको सेलेक्ट करके अगर आप टी प्रेस करेंगे तो आपके पास दोबारा ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। ये हर चीज़ में आ सकता है, एक्सट्रूड में भी आ सकता है, स्मूथ में भी आ सकता है, बेवल, कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ करेंगे हम, लेकिन शर्त ये है कि वो हिस्ट्री में मौजूद हो। हिस्ट्री पे आप उसको क्लिक करेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 उस चीज़ को जहन में रखना है कि हिस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा नीचे ना गया हो। अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे गया है और उन फेसेस के ऊपर दूसरा कोई काम हो चुका है तो फिर वो ख़राब करेगा उसको। ठीक है, वहीं के जो हमने हिस्ट्री की जो एक बात की थी कि एक ख़ास हद तक ही जाकर हम चेंज कर सकते हैं। सही है, तो इसको मैंने क्लिक करके और टी प्रेस किया तो ये भी आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से डायरेक्टली इसके सेगमेंट्स जो है वो बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब हमें इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है हमें कि हमारी जो सपोर्ट है वो यहाँ से बिल्कुल कम हुई हुई है। ठीक है, यहाँ से हमें बिल्कुल हमारी सपोर्ट कम हुई हुई है, तो इसको मैं इसमें आता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसकी सपोर्ट देता हूँ। ठीक है, इसकी सपोर्ट मैं किसी भी तरीके से दे सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी मेन सपोर्ट है, जो यहाँ की सपोर्ट है, मैं, अच्छा हमने इस एज को सिलेक्ट नहीं किया था बेवल में, इस एज को सिलेक्ट करना है हमने इस एज को सिलेक्ट नहीं किया था, इस वाली एज को भी सिलेक्ट करना है। जब ये जो है ये ज़्यादा मसला कर रहा है। एज पर आते हैं,
देखें ये सारी सिलेक्ट हुई हुई है, शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट किया मैंने, और उसके बाद कंट्रोल बी, शैम्फर ऑफ, फ्रैक्शन पे इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे हम, कंट्रोल दबा के मैं इसकी जो वैल्यूज हैं उनको सेट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखें बेहतर हो गया, ठीक है, यानी शेप उसकी काफ़ी हद तक मेंटेन है, सिर्फ नोक जो है वो जा रही है। ये भी मैं ज़रा टेस्ट करके देख रहा था कि इससे पहले हमने इसको बॉक्स से मॉडल किया था और वो सही हुआ था, लेकिन बहरहाल अब इसकी सपोर्ट देता हूं मैं, ठीक है। इसको हम यहां से एक सपोर्ट देते हैं। मल्टी कट टूल को अगर आप शिफ्ट दबा के ऐसे किसी भी एक एंगल में करेंगे तो ये कुछ डिग्रीज के फ़र्क से ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट कट लगाता है ये, ठीक है। तो इसको मैं अगर शिफ्ट दबा के मैंने ऐसे इसको क्लिक किया तो इसने यहाँ पर कट लगा दिया, ठीक है। और मैं यही काम अगर यहाँ पे करता हूँ कि मैं इसको शिफ्ट दबा के एक हल्का सा कट यहाँ पे लगाता हूँ, बल्कि इसको और ज़्यादा करीब करता हूँ मैं। अच्छा, ऑल्ट 4 दबाकर आपकी ना जो वो है, जो आपका इमेज प्लेन है, ऑल्ट 4 से वो गायब हो जाता है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे एक दिया कट, ठीक है, और एक कट मैंने यहाँ पे दिया, और इसको भी मैं यहाँ से यहाँ पर इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। लास्ट वाले को लिया और जूम करके इसके लास्ट वाले को लिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जूम करके यहाँ पर इसको क्लिक करके ड्रैग किया मैंने, कोने पर आके रुक गया वो। इसी तरह से जूम करके क्लिक करके ड्रैग किया इसको। अच्छा, ये देखें कभी कभार इधर उधर चले जाता है ये, तो उसका तरीका ये है कि अगर गलती से क्लिक हो जाए तो आप उसको बैक स्पेस करके वापस ले जा सकते हैं, ठीक है। दोबारा क्लिक किया और हल्का सा लाकर अब देखें ये रुकेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं बहुत ज़्यादा और आगे लेके नहीं जाऊँगा, लेकिन सही जगह पर आया हुआ है तो खुद ही रुक जाएगा वो, ठीक है। उसको दोबारा वाई प्रेस कर दिया हमने तो ये आके रुक गया, ठीक है। अब मैं इसको 3 प्रेस करके चेक करता हूँ। मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि ये शेप रुक रहा है कि नहीं रुक रहा। देखें रुक गया, ठीक है। और शेप भी आपका बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है जैसा ये आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए कि अगर हम बीच में सेगमेंट देकर उसको भी अगर हम बेवल कर देंगे तो यहाँ पे भी एक लाइन आ रही थी जो कि सही नहीं थी इस रेफरेंस के लिहाज से, ठीक है। अगर मैं बीच में भी मैं लाइन देकर उसको बेवल करता तो यहाँ पर एक लाइन आ रही होती जो कि इस रेफरेंस के लिहाज से सही नहीं थी। अभी इसको देखें, अगर मैं इसको डी सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट 4 दबाता हूँ, डी सेलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट बी दबाता हूँ, नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो ये शेप हमारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा आगे से तो सेट हो गया, इसको हमें पीछे से भी सेट करना है, यानी पीछे से भी इसका शेप खराब ना हो, इसको सही करना है हमने। ऑल्ट 4 दोबारा दबाता हूँ ताकि इमेज प्लेन वापस आ जाए, और इसके जो वर्टिसेस हैं उनको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा अंदर लेके जाता हूँ ताकि ये यहीं पे आके रुके, और उसके बाद दोबारा मल्टी कट टूल लूँगा और इसकी बिल्कुल एज पे लाके एक कट लगाऊंगा और कुछ रैंडम कट्स बीच में लगा दूंगा, ठीक है। इतना वैसे मसला नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी सी सपोर्ट आ जाए, ठीक है। यानी एक मैंने थोड़ा सा इसके करीब कर दिया, एक मैंने इसके करीब कर दिया, ठीक है, और एक मैंने बीच में कर दिया, ठीक है। हमको इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट सेगमेंट्स जाकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा शेप स्ट्रेट है, तो इसको मैंने एज इट इज़ कर दिया इसको, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। ऑल्ट 4 दबाता हूँ ताकि इमेज प्लेन आए, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैं इसको अगर 3 प्रेस करूँगा तो देखें बिल्कुल सही शेप रुक रहा है और अपनी जगह पर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस चीज़ को इस तरह से कि ये अभी आप लोगों ने जो किया है इसको, तो उसमें सिंगल शेप नहीं मतलब मैश जो है वो सिंगल नहीं है,
आपके ऊपर वाला जो सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर और ये बॉक्स और नीचे वाला सिलेंडर, वो सारी तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और एक और सिलेंडर लेता हूँ। इस सिलेंडर को मैं रोटेट करता हूँ इस डिग्री पे हल्का सा, और यहाँ पे मुझे इसने बताया कि जी एक्स है ये, इसको 90 किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे लेकर आया, इसके लिहाज से इसको सेट किया तकरीबन सेंटर में अंदाजे से, और इसके बाद में यहाँ पर आके मैंने इसका जो रेडियस है इसको सेट किया, ठीक है। और अब इसके जो सेगमेंट्स हैं उसको मैं कितने कम करूँगा, इतना कम करूँगा कि मुझे ये जो देख रहे हैं आप, ये जो इसका जो नीचे से जो जा रहा है हिस्सा, ठीक है, इतना हिस्सा इसके अंदर आए और वो यहीं से हम इसको एक्सट्रूड कर दें। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसको मैं इतना रखूँगा और शिफ्ट दबा के क्लोन कर दूंगा। मैं शिफ्ट दबा के मैंने ऊपर वाले एक्सिस को सिलेक्ट करके इसको मैं नीचे लेकर आया, तो इसने क्या किया, इसकी कॉपी बना दी, ठीक है, डुप्लीकेट कर दी इसने, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब जो हम काम करने जा रहे हैं ना, उसको ज़रा समझिएगा। इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, और क्योंकि मेरा इसमें कोई ख़ास वो नहीं है प्रिमिटिव के लिहाज से, तो मैंने इसको डायरेक्टली सिलेक्ट करके मैंने इसको स्केल कर दिया, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब एक काम हम और कर देते हैं हाथ के हाथ ही, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं, तो हम इसकी जो ऊपर वाली डिटेल है, जो ये वाली डिटेल है, ये भी हम यहीं पे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 5 प्रेस कर रहा हूँ, बल्कि इसको मैं कर रहा हूँ, एक और मोड होता है आपके पास एक्सरे, ठीक है। एक्सरे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नज़र भी आ रहा होता है और उसका जो पीछे जो वाला है वो भी नज़र आ रहा होता है। आप देखें इसकी वायर फ्रेम भी नज़र आ रही है और पीछे वाला इमेज भी नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्सरे से आपको दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और मैं काम यहाँ पे करूँगा और देखूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने फेसेस लिए और यहाँ से आके मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट किया मैंने, देखें ये दोनों तरफ से सिलेक्ट हो गया। इसको मैं सिलेक्ट करके F प्रेस करता हूँ ताकि इधर उधर ना भागे ये, ठीक है। व्यू पर्सपेक्टिव मोड में मैंने इसको सिलेक्ट करके F प्रेस किया, ठीक है। अभी देखें दोनों तरफ सही सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, ऊपर का कहीं का भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इसको मैं कंट्रोल E करूँगा और इसकी ऑफसेट को ऑफसेट करूँगा। उसको मैं ऑफसेट जो मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कहाँ पे देख रहा हूँ, फ्रंट पे, ठीक है। एक सेट हो गया डिज़ाइन, G प्रेस किया, दोबारा से ऑफसेट किया, मिडिल माउस से मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ उस ऑफसेट पे क्लिक करके और कंट्रोल दबा के, ताकि वैल्यू जो है वो स्लो चेंज हो, ठीक है। तो डिज़ाइन आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक क्लिक मैंने किया इसको, और बराबर वाले को सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा कि ये पूरा लूप सिलेक्ट हो जाए, शिफ्ट दबा के डबल क्लिक, ठीक है। ये भी सिलेक्ट हो गया और इसी तरह से ये भी सिलेक्ट हो गया, दोनों सिलेक्ट हो गए, ठीक है। कंट्रोल E, और इसको मैं सिंपली अभी क्या कर देता हूँ, सिर्फ थिकनेस दे देता हूँ उसको मैं, ठीक है। थिकनेस आ गई, थोड़ा सा अंदर करके छोड़ दिया मैंने, बस, ठीक है। बाकी जो इसकी जो एजेस हैं उनको रोकने के लिए अगर मैं इसको 3 प्रेस करता हूँ, अभी देखें ये आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसको रोकना होगा तो मैं इसके एजेस को क्या कर दूंगा, बेवल कर दूंगा, लेकिन वो मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब हम इसकी डुप्लीकेट ले सकते हैं। इस वाले को मैं डिलीट करता हूँ और इसको सिलेक्ट किया मैंने और शिफ्ट दबा के Y को सिलेक्ट किया तो ये क्लोन हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेट किया मैंने। अच्छा, अब जो हम काम करने जा रहे हैं कि जिसमें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में क्या हो जाएं, जुड़ जाएं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें इसको, बिल्कुल सही कहा, पहले हमें इसको कंबाइन करना होगा। मैं ज़रा शेल्फ खोल लूँ ताकि हमें यहाँ पे चीज़ें नज़र आएँ, ठीक है। तो इसको मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया ताकि ये एक मैश हो जाए, ठीक है। क्योंकि अलग अलग मैश पे सेम एक कमांड इस्तेमाल नहीं होगी।
ये हो गया। इसके बाद अब जो हमने काम करना है वो ये करना है कि मैं फेसेस सिलेक्ट करूंगा। कौन से वाले? इधर से आगे देखें, जितने हिस्से पे ये निकल रहा है मैं ऐसा सिलेक्ट करूंगा, इसको और इसको। ठीक है, आप कहेंगे ये तो ज़्यादा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये साइड के जो फेसेस हैं ये भी सिलेक्ट हो गए, नीचे वाले तो सिलेक्ट हुआ है, लेकिन ये पीछे आगे के ऊपर वाले भी सिलेक्ट हो गए। तो उसको मैं क्या करूंगा, डी सिलेक्ट करूंगा। कंट्रोल दबा के सिंपली हल्का सा यूं करके मैंने इसको ये किया, ये डी सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल दबा के इसको मैंने हल्का सा ये किया, ये डी सिलेक्ट हो गया। सही है, अब देखें सही सिलेक्शन हुई है। ठीक है, अब जो हम कमांड यूज करेंगे, हमने बिल्कुल उसके आमने सामने वाले बिल्कुल सेम सेगमेंट कंबाइन हुआ मैश, इसको अब हम करेंगे ब्रिज। मॉडलिंग टूल किट के अंदर क्या आ रहा है? ब्रिज। ब्रिज पे मैं क्लिक करता हूं, इसने इसको जोड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद इस ब्रिज की मैं थोड़े से डिविजन्स देता हूं। ठीक है, 3 मैंने डिविजन्स दिए इस सोर्ड के लिहाज से, और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, सही हो गई बात। अब मैं चाहूं तो मैं इस जो शॉर्ट का हिस्सा है उसको भी मैं इससे जोड़ सकता हूं। ठीक है, देखते हैं कैसे, कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं मैं। हाँ, ये जो सेगमेंट्स हैं ये हमें तंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसके फेसेस और इसके फेसेस में सेम करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन फिर मुझे यहाँ से भी इसको ऊपर से भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको हम सिंपली क्या करते हैं, यहीं पे इसको स्केल करके छोड़ देते हैं। ठीक है, देखें करने को मैं कर सकता हूँ। ठीक है, होने को तो हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यही जो एजेस जो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू हो रही हैं, फिर इन एजेस को यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना पड़ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये तो अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, आगे कोई भी इस तरह का मॉडल होगा तो उसको हम कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं यहीं पे रखता हूँ इतना, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके दोनों तरफ से सेलेक्ट है ये, और इसको मैं सेलेक्ट करके स्केल कर देता हूँ। ठीक है, चला गया ये अंदर। ठीक है, अच्छा हम ज़रा यहाँ पे जाके सिर्फ मैच कर लेते हैं कि हमारी शॉर्ट सही जगह रखी हुई है, नहीं थोड़ी सी नीचे है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मिडिल माउस से इसको ऊपर सेट करता हूँ। ठीक है, इसकी जो सेंटर वाली एज है ना, इसके लिहाज से सेट कर देता हूँ मैं। इसका एक और तरीका क्या है, हम इसको क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए, अलाइन टूल। ठीक है, अलाइन टूल को हम थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो उसके ऑप्शंस वो चेंज करता है। ठीक है, तो इसको मैंने अगर मैं यूं करूंगा और इसके बीच वाले को क्लिक कर देता हूं तो ये अब ये दोनों फुल सेंटर में आ गए। ठीक है, यानी अलाइन हो गए ये पूरे। ठीक है, ये अलाइन हो गया। अच्छा जी, बाकी ये सिंपल है। इसको हम यहाँ पे हम एक सिलेंडर लेते हैं, और इसको मैं रोटेट करता हूँ Z पे 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम बाद में अलाइन करेंगे, अभी पहले रफली सेलेक्ट करें, सेट करें इसको। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे रखा। इसके सेगमेंट्स थोड़े से कम करता हूँ मैं। ठीक है, देखिए दोनों तरफ से बराबर है। आपको इस तरह की सेटिंग में रखना है कि सेगमेंट्स आपके इक्वल रहेंगे। अगर मैं यूं कर दूंगा तो देखें हो तो ये भी जाएगा, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, यानी ये वाली एज कहीं और जा रही है इधर वाली, और इधर वाली एज कहीं और जा रही है। तो मैं इसको इतना कर दूंगा कि ये बिल्कुल हाफ हाफ, देखें अब हाफ हाफ डिवाइड हो गया है बिल्कुल। ठीक है, तो सेम सेगमेंट्स मैंने रखे, और इसको मैं बस अब स्केल करके, क्योंकि मेरा प्रिमिटिव का जो मेरा काम था वो मेरा हो गया। ठीक है, इसको मैं स्केल करके मैं इसको यहीं पे रखूँगा, और यहाँ से मैं इसको स्केल करना एक्सट्रूड करना शुरू करूँगा। ठीक है, इसका कैप ऑफ करेंगे, क्यों नहीं, तो हो जाएगा, उसमें क्या मसला है।
कोई इशू नहीं है। इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और ऐसे करता हूँ। अगर कैप ऑफ करेंगे तो फिर एजेस को एक्सट्रूड करना पड़ जाएगा ना। अच्छा चलो, कैप को ऑफ करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर आगे प्रिमिटिव में। सब डिवीजन कैप, ठीक है। इसको ये इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने ज़ीरो किया, यानी यहाँ पे कोई सेगमेंट नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करके हमने पीछे लेके गए। वैसे आप उसको भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें इतने सेगमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और हमें सिलेक्शन में भी आसानी हो रही है, तो कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे रखा। अब मैं यहाँ पे देखें, इसकी जो थोड़ी सी जो हाइट है वो उसके लिहाज से सेट करता हूँ, और उसके बाद अब दोबारा मैं यही काम करूँगा कि मैं यहाँ पे देखूँगा, काम मैं यहाँ पे करूँगा और देखूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल ई करता हूँ और ऑफसेट करते हैं, और उसके बाद दोबारा जी प्रेस करता हूँ, उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सही है, ठीक है, जो उसकी लेंथ है वो सही है, ठीक है, रेडियस सॉरी। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको बाहर निकालता हूँ, और अब हम यहाँ पे इसकी जो हैंड ग्रिप की जो डिटेल है उसको हम हाथ के हाथ एक्सट्रूड में ही निकालेंगे, ठीक है। इसको मैंने एक दफ़ा एक्सट्रूड किया, ठीक है, उसके बाद जी प्रेस किया, फिर थोड़ा सा ये करके छोड़ा हमने, और उसके बाद फिर दोबारा हमने एक्सट्रूड किया थोड़ा बड़ा, ठीक है, फिर दोबारा एक्सट्रूड किया और छोटा एक्सट्रूड किया ग्रिप के लिए, और दोबारा एक्सट्रूड किया। इस तरह से हम इसकी जितनी ग्रिप बना सकते हैं वो ग्रिप बनाएंगे। मैं इसमें प्रिसाइज नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आप भी नहीं जाइएगा। और इतना करके छोड़ देते हैं हम इसको, ठीक है। और इसके बाद मैं एक और सिलेंडर लेता हूँ यहाँ पर। पहले हम सिलेंडर को रख देते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर हम उसकी डिटेल, ग्रिप की जो डिटेल है उसको निकाल लेंगे। इसको मैंने हल्का सा रोटेट किया। हल्के से रोटेट करने से ये होता है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ता या ये ज़हन नहीं लगाना पड़ता कि किसको मुझे रोटेट करना है, वो आपकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुकी होती है, इसको जाके से सिंपली चेंज कर देते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये किया, इसके प्रिमिटिव को सेट करते हैं, इसके रेडियस को सेट करते हैं इसके लिहाज से, और इसको सेट करते हैं, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, और अब इसको थोड़ा सा हम अलाइन कर लेते हैं। देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा आगे पीछे, ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, ये भी इतना ज़्यादा अलाइन नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे हम एक साथ, किसको, इन दोनों को और सॉर्ट को, ठीक है। और उसके बाद मैं मॉडिफाई में जाके अलाइन टूल लूँगा और इसको भी क्लिक करूँगा। अच्छा, ये सेंटर से अलाइन है देखें, तो इसलिए ये वाला बटन जो है मेरा ऑफ है, ठीक है। ये वाला देखें बटन, ये वाला ऑफ है, इसका मतलब ये सेंटर से अलाइन है बिल्कुल। वरना अगर ये मिसाल के तौर पे इसको मैं थोड़ा सा हिला दूँ, ठीक है, ऐसे हिला दिया मैंने। अब अगर शिफ्ट दबा के इसको मैं क्लिक करता हूँ और फिर अलाइन टूल लेता हूँ, तो अब देखें ये सेंटर वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है, इसलिए कि वो अलाइन नहीं है। तो जब अलाइन नहीं होगा तो ऑन होगा, अगर अलाइन हो जाएगा तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, आप देखें ऑफ हो गया, ठीक है। अब ये दोनों अलाइन हुए हैं, ये आपका बिल्कुल सही उसमें आया हुआ है डायरेक्शन में। आपकी मर्ज़ी है इसको कितना चौड़ा रखना है आपने। मैं इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं रखता, इतना रखता हूँ सिर्फ कि हमारी इस एज को ये कवर कर ले, ठीक है। और इसके बाद जो सेम डिटेल है वो हम यहाँ पे करते हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं इसकी कैप को मैं ऑफ कर लें या नहीं करें, कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, लेकिन हमें बाद में एंड पे ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स सी, देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने किया और
इसकी डिटेल पे आ जाता हूँ थोड़ी सी। फेस को एक्सट्रूड करना है हमने, ठीक है, इधर का भी फेस सेलेक्ट हो गया, पीछे का भी फेस सेलेक्ट हो गया, लेकिन इससे पहले जो इसके सेगमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा कम करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स हैं। सब डिवीज़न एक्सिस 20 को मैं इतना कम करता हूँ, इतना बहुत है। इसमें मैंने किस चीज़ का ख्याल रखा कि मैंने इस एज को और इस एज को इसके साथ अलाइन किया है, हमारी शेप भी आ रही है और टोपोलॉजी भी सही तरह से मैच हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा तो ये आ तो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो उसमें फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 12 के लिहाज से सही आई है। मतलब ये वैल्यू 12 इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसका शेप है वो इम्पॉर्टेंट है। इसका जो रेडियस है उसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ उसके लिहाज से, शेप के लिहाज से, बस इतना करके हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं दोबारा और इसकी डिटेल में दे देता हूँ, कंट्रोल ई करता हूँ और इसके ऑफसेट करता हूँ, ठीक है। एक इसकी एज यहाँ पे देते हैं और जी प्रेस करके नॉट थिकनेस ऑफसेट, एक यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी एक गोलाई जैसी फील हो रही है आपको लग रहा है जैसे यहाँ पर स्फेरिकल शेप है ये, जो इसकी चमक आ रही है यहाँ पर, उससे लग रहा है कि कुछ स्फेरिकल शेप है ये। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करके हम इसको एक्सट्रूड से ही निकालेंगे, जो इसकी स्फेरिकल शेप है उसको एक्सट्रूड से ही निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, दोबारा जी प्रेस करता हूँ, देखिए मैंने डी सेलेक्ट नहीं किया। अगर मैं इसको डी सेलेक्ट कर देता हूँ तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आऊँगा और ऊपर वाला जो सबसे लास्ट एक्सट्रूड है उसको क्लिक करूँगा और टी प्रेस कर दूँगा, देखें दोबारा आ गया ये। अब सिर्फ ये है कि वो आपका जो फेस है उसको शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो फेस को नहीं कर रहा तो ना करे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमारा काम जो है फिर भी हो जाएगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया मैंने और जी प्रेस किया, ओ सॉरी, फेसेस पे आते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं फेसेस को और चेक कर लेते हैं इसको कि अगर हम इसको सिलेक्ट करके टी प्रेस करते हैं तो ये आता है कि नहीं आता है। यस, आ गया है दोबारा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और मैं यहीं से इसको दोबारा से एक्सट्रूड करूँगा, कंट्रोल ई करके मैंने इसको एक्सट्रूड किया। अब मैं जो काम करूँगा ना वो मैनुअल करूँगा, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सट्रूड करके बाहर निकाला, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको ऑफसेट कर दिया अच्छा खासा, ठीक है। अच्छा खासा ऑफसेट कर दिया, थोड़ा सा अंडर करते हैं और इसके सेगमेंट्स को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें ये आ रहा है इसको, लेकिन अगर हम 3 प्रेस करेंगे ना, ये दोनों तरफ से आ गया ये, ठीक है। लेकिन इसको हम 3 प्रेस करेंगे तो ये इस तरह का शेप आ रहा है ये, ठीक है। इसमें हमें क्या मसला है कि जो हमने जो कैप ऑफ किया था उसकी वजह से हमारे सेगमेंट्स जो हैं यहाँ पर बिल्कुल ही क्या हुए हैं, गायब हुए हैं। तो उसको मैं क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा काम नहीं करूँगा मैं, इसको मैं मल्टी कट टूल लूँगा, ठीक है। इधर से भी ये कर लिया और राइट क्लिक करने से भी ये एज को डन कर देता है, ठीक है। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास आ गया। इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल दूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हमारी ये यहाँ पे जो शार्पनेस आ रही है ये हमारी किससे आएगी, बेवल एज से आएगी, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इसको और इस पूरे जितना भी यानी कि एजेस हैं जहाँ पे हमने इसको शार्प करना है उसको हम हाथ के हाथ ही सिलेक्ट करते हैं एक साथ, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको कर देता हूँ कंट्रोल बी से बेवल, ठीक है। बेवल किया,
इसका फ्रैक्शन ऑफ किया और फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी मैंने कंट्रोल दबा के टाइट की, थोड़ी इसकी सेगमेंट्स हार्ड हों, ठीक है। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका सेगमेंट एक और भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और उसको मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके सिर्फ 3 प्रेस करके चेक करता हूँ, Alt 5, ठीक है। ये चीज़ मज़ेदार नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको फ़िलहाल अभी यहीं पे छोड़ें आप, और हो सकता है ये, लेकिन हम इस पर ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करते, ठीक है। 3 प्रेस किया तो हमारा जो है ये शेप आ रहा है, ठीक है, यानी तकरीबन मिलता जुलता शेप आ रहा है, ठीक है। इसको मैं कुछ भी ना करूँ ना अगर, ठीक है, सिर्फ 3 प्रेस करके, सॉरी, वर्टिसेस मोड में जाकर और इसको और शिफ्ट से इसको और डी सेलेक्ट करके और इसको हल्का सा जो है इसको हम अंदर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर हो गया, बेहतर हो गया, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं, Alt 5 प्रेस करते हैं। अब देखें ये वाली जो ग्रिप है, सिर्फ ये हमारी ग्रिप रहती है, और नंबर 1 और नंबर 2 इसकी जो शार्प एजेस हैं वो रहती हैं, ठीक है। इसको हम जितने भी फेसेस हैं उसको क्या करेंगे, 1 सेकंड पे जाके डबल क्लिक, शिफ्ट दबा के रखा हुआ है मैंने, 1 डबल क्लिक, शिफ्ट दबा के रखा हुआ है, 1 डबल क्लिक, 1 डबल क्लिक, 1 डबल क्लिक, एक साथ हमने पूरा इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। और कंट्रोल ई, अब जितना भी हम टास्क करेंगे वो उससे क्या होगा, एक साथ काम करेगा, ठीक है। ऑफसेट किया मैंने इसको, कंट्रोल दबा के इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। जब ये ब्लैक हो रहा हो तो नहीं कीजिएगा, ब्लैक का मतलब ये होता है कि फेस ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, बजाय इसके के सही डायरेक्शन में जाएं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। एक मैंने इसको ये किया, ठीक है, और उसके बाद दोबारा इसको मैंने जी प्रेस किया और इसकी थिकनेस को अंदर की साइड पे लेके जाना है हमने, ठीक है। इसको मैं पहले एक इसकी थोड़ी सी करीब की सेगमेंट छोड़ता हूँ, दोबारा जी प्रेस करता हूँ, देखें यहाँ पे बगैर बेवल के ही मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से जी प्रेस करता हूँ और अंदर लेके जाता हूँ, ठीक है, और दोबारा यहाँ पे जी प्रेस करता हूँ। इसमें आपकी मर्ज़ी है कि कौन कितनी डिटेल में जा रहा है, ठीक है। इस पर मैं हैंड पे बहुत ज़्यादा डिटेल आपसे नहीं मांगूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे जो इसके एजेस हैं उनको देखना है कि किस एजेस को मुझे वो करना है, बेवल करना है, क्योंकि अभी अगर इसको मैं प्रेस करूँ, 3 प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये देखें पूरा क्या हो गया, पूरा शेप इसकी ख़राब हो गई। यहाँ पे देखें कैसी आ रही है, ये कैसी आ रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सारी एजेस सेलेक्ट करेंगे, ये भी और ये भी। अच्छा देखें ये सिलेक्ट नहीं होगा तो उसको मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के इसको मैं यूँ सेलेक्ट करूँगा पहले, सॉरी, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ था। अगर आपको ऐसे सेलेक्ट करना हो कि इसके साथ एक कोई आपकी चीज़ सेलेक्ट हुई हुई हो, उसके साथ रखकर और सिलेक्शन में लेकर आना हो, तो शिफ्ट के बजाय कंट्रोल शिफ्ट से ऐड करते हैं उसको, ठीक है। शिफ्ट के बजाय कंट्रोल शिफ्ट से क्या होगा कि ये भी रहेगा और बाकी वाले भी ऐड हो जाएंगे। अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा सिर्फ और उसको ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये तो दूसरे तो ऐड हो जाएंगे लेकिन ये क्या हो जाएगा, डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के करूंगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा और पीछे वाले जो बाकी हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने किया और बीच वालों को मैंने क्या कर दिया, डीसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सही एजेस सिलेक्ट हो गई मेरे पास, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया बेवल, ठीक है, बेवल, और इसका शैम्फर ऑफ करता हूँ और फ्रैक्शन को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब अगर 3 प्रेस करता हूँ तो इसकी एज जो है वो कैसी आ गई, शार्प आ गई बिल्कुल, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसको अगर हम 3 प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल गायब हो रहा है ये, तो इसको भी हम वही काम करेंगे। इसकी जितनी भी सेगमेंट्स हैं ऑल्टर 4 प्रेस कर रहा हूँ, जितने भी सेगमेंट्स हैं ऑल्टर 4 मैंने जो इमेज प्लेन है उसको हाइड करने के लिए प्रेस किया है। इसके मैं सारे सेगमेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ 1 बाय 1 करके, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करके कर रहा हूँ मैं, ठीक है। शिफ्ट दबा के डबल क्लिक, एजेस पे डबल क्लिक, ठीक है।
सारे एजेस सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ से डबल क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। इन साइड वालों को मैंने अलग से सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे करना है हमने। ये सारा काम में शिफ्ट दबा के करना है, ठीक है। शिफ्ट से क्या होगा, हमारी सारी एजेस एक साथ सिलेक्ट होंगी और एक साथ बेवल होंगी। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। इसको और इसको सिलेक्ट किया, पीछे वाले को, और इसके साथ इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, सारी एजेस सिलेक्ट हैं, डन। इसको हम किसी एक जगह पे थोड़ा क्लोज करते हैं ताकि उसकी हम डिटेल देख सकें। कंट्रोल बी, फ्रैक्शन करते हैं ऑफ, सॉरी शैम्फर, और फ्रैक्शन की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम कर देते हैं थोड़ा टाइट, ठीक है। और यहीं से मैं इसको 3 प्रेस करके देख लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद वैल्यू जो है हमारी सही आ रही है। डन हो गई चीज़। सॉर्ट तैयार हो गई आपकी। सही हो गई बात। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। अभी कोई क्वेश्चन है किसी के पास? क्या चीज़? इमेज प्लेन। इमेज प्लेन मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमने इमेज प्लेन फ्रंट पे इंपोर्ट करवानी थी, इसलिए मैंने यहीं से व्यू में गया, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, ठीक है। और उसके बाद जब वो इमेज प्लेन आ जाता है तो फिर आप उसको बिल्कुल प्रॉपर, जिस तरह से कोई ऑब्जेक्ट होता है उस तरह से सेलेक्ट करके उसको रोटेट किया और उसको लेयर में ऐड कर दिया, ठीक है। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलें जी।